सिंगल डोर फ्रिज है, ठीक है। और सिंगल डोर फ्रिज की हम समझेंगे वायरिंग करने का तरीका। एक एक वायर को हम ट्रेस करेंगे, ओएलपी रिले को चेक करेंगे, कंप्रेसर की चेकिंग समझेंगे, थर्मोस्टेट की चेकिंग समझेंगे, प्लस समझेंगे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होती है। पार्ट टू पार्ट, लाइन टू लाइन हम समझ जाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे और कौन कौन सी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले पार्ट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये देख रहे हो कि ये क्या है, हमारे पास वायर लीड, जिसमें से एक न्यूट्रल और फेस और एक अर्थिंग की सप्लाई आएगी। तो यहां से देखोगे कि ये सप्लाई में आपको यहां से मैं खोल देते हैं, प्रॉपर तरीके से निकाल दो आप यहाँ पे। तो देखिए हरे कलर की जो वायर होगी वो कौन सी वायर के लिए, अर्थिंग। अर्थिंग की वायर को कहां पे टच करना है आपको, बॉडी में, यानी कंप्रेसर या किसी फ्रिज की बॉडी में आपको टच कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि इस लीड से दो सप्लाई आएंगे, एक न्यूट्रल आया है ब्लैक और रेड कलर से फेस। अब सबसे पहले अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप इस लीड को चेक करोगे। किसको चेक करोगे, लीड को चेक करने का तरीका क्या है, एक पॉइंट को यहां रख लीजिए और अगले जो पॉइंट है आप, ये दिख रहा है आपको, अगले को क्या कीजिए, अंदर गई है ना लीड, ठीक है। अब यहां से अपन को काटना पड़ेगा ये लीड को, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं। नहीं तो क्या है वापस आने वाली। तो जैसे अपन को चेक करना है न्यूट्रल की सप्लाई, ये देखो यहाँ रखे तो ये, और ये रखे तो ये जला, तो ये क्या सप्लाई है, न्यूट्रल की। और इस साइड अगर रेड में हम रखेंगे, किस में रखेंगे, रेड, तो वापस आ रहा है, तो ये क्या मिल गई हमको, फेस की सप्लाई। अगर इन दोनों पॉइंट की सप्लाई चेक कर लिए तो हमको ये पता चल गया पूरी बॉडी से कि करंट बिल्कुल पास सही तरीके से हो रहा, यानी हमने न्यूट्रल की सप्लाई चेक कर ली है और फेस की सप्लाई को चेक कर ली। यहाँ आप देखेंगे कि ये लगा है कंप्रेसर। कंप्रेसर के 3 पॉइंट होते हैं, कितने पॉइंट होंगे, 3, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। अगर हम इसको खोलते हैं तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे रिले। क्या निकलेगा, ये है रिले। क्या कहलाता है, रिले कहलाता है, जो रनिंग स्टार्टिंग को करंट देता है। पहले स्टार्टिंग को करंट देता है, उसके बाद ये रनिंग को करंट देके कंप्रेसर को ऑन रखता है। इसको अलग कर देते हैं। और ये दूसरा पार्ट हो जाता है ओएलपी। ओएलपी का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका क्या होता है, यहाँ से सप्लाई देंगे और इस साइड से सप्लाई क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे ये कंप्रेसर में जाके लग जाएगी। ये होगा हमारा कंप्रेसर। अब कंप्रेसर में देखोगे कि यहाँ से हम थोड़ा सा और घुमा लेते हैं इसको, तो ये देखिए 3 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 2 3। ऊपर वाला भाग को कॉमन कहेंगे, रनिंग स्टार्टिंग, लेकिन ये तो हमारा टुक्का होता है। हम ओरिजिनल तरीके से कैसे चेक करेंगे, तो हम उसके लिए हमें मीटर की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें अपने मीटर की जरूरत पड़ेगी। क्रैम मीटर या मल्टीमीटर को ले लो, उसको किस में रखना है आपको, बजर रेंज में। किस रेंज में रख देना है, बजर रेंज में रख देना है। उसके बाद हमको सबसे पहले चेक करना है, एक पॉइंट में रखने के बाद बॉडी में टच करते हैं। तो देखो बॉडी में टच करने से कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे बॉडी में रखने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा तो बॉडी शॉर्ट नहीं है यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अलग करेंगे, इन 2 पॉइंटों में रखेंगे। तो देखो इसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 28, ठीक है। फिर इन 2 पॉइंटों को रखेंगे तो इसकी रीडिंग आ रही 42, और यहाँ पे रखेंगे तो 19। तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट की जो ऊपर वाला पॉइंट है वो कॉमन है, क्योंकि नीचे दोनों पॉइंट की रीडिंग सबसे ज्यादा थी 42। तो जो नीचे वाले ये जो 2 पॉइंट है ये रनिंग स्टार्टिंग है और ऊपर वाला पॉइंट कॉमन है। तो यहाँ से हमने ओएलपी लिए। ओएलपी को कहाँ लगाओगे, कॉमन में। सबसे पहले क्या लगती है, ओएलपी। ओएलपी को कैसे चेक करेंगे सही है कि नहीं है, एक पॉइंट यहाँ रख देना है और एक पॉइंट को यहाँ रख देना है। ये ग्लो होने लगा तो ओएलपी ओके है। कितना ओके, 50%। 50% हो सकता है सेंसर के कारण गर्म हो और बार बार ट्रिप हो जाए, वो अलग कारण। लेकिन यहाँ पे सप्लाई देने के लिए ओका है, यानी कंप्रेसर ऑन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ओएलपी को हम यहाँ पे कहाँ देख रहे हो, कॉमन वाले पॉइंट में ओएलपी को हम लगा दिए। कंप्रेसर भी को चेक कर लिए, तीनों में रीडिंग आ गई, कंप्रेसर ओके है, ओएलपी लगा दिए हमने। अब उसके बाद रिले है। ये रिले देखिए कि ये 2 छेद हैं, इसमें देखेंगे कि एक यहाँ पे लगाएंगे और एक इस साइड लगाएंगे तो ये ग्लो हो रहा, एक इस साइड लगाएंगे ये ग्लो हो रहा है, और यहाँ भी ग्लो हो रहा है। इसका मतलब रिले भी क्या है, ओके है। और रिले में देखोगे ये 2 पॉइंट है, इसमें क्या लगा सकते हो, अगर किसी में कैपेसिटर लगा तो कैपेसिटर लगा दो, नहीं तो 1 नंबर में हमेशा फेज देना है। किसमें फेज दोगे, 1 नंबर में हमेशा फेज देना। अगर 3 का है, अगर सिंगल है तो सिंगल ही पॉइंट दिखेगा। इसको रिले को पकड़ो और आपको रनिंग स्टार्टिंग के पॉइंट में ऐसे लगा दोगे, इस टाइप से ये लग गया। तो दोनों मैंने क्या लगा दिया, रनिंग स्टार्टिंग को लगा, यानी क्या लगा दिया,
OLP और रिले को लगा दिया। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है आपका तो रिले और OLP को चेक कर लीजिए, हो सकता है कि रिले खराब हो और हो सकता है कि OLP खराब हो, तो इस टाइप से चेक के लिए। और उसके बाद आप कंप्रेसर को चेक कर लीजिए, रनिंग, स्टार्टिंग, कॉमन। अगर तीनों में रीडिंग आ रही है तो कंप्रेसर की वायरिंग ओके है और बॉडी शॉर्ट नहीं आ रहा। यहां तक आया समझ में आपको वायरिंग। इसके बाद देखेंगे कि हमको ये वायरिंग दिख रही है। अब यहां से वायरिंग को हम ट्रेस करेंगे। कैसे ट्रेस करेंगे कि हम इसके पीछे चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? पीछे चले जाएंगे और हम एक लीड को आप पकड़ेंगे, दरवाजा खोल लीजिए उसका, और वहां पे आई होगी जो लाइन आई होगी उसमें से मैं यहाँ ट्रेस कर रहा हूं। ठीक है, आप ब्लैक कलर की जो वायर होगी न्यूट्रल, उस सप्लाई को चेक कीजिए। चलिए इसको और आगे खींच लेते हैं हम कि आप भी पीछे से देख सको। जाइए आप देखिए, आपने वहां ब्लैक कलर की वायर को रखा और देखिए यहाँ पे आने लगी है। ये देखिए, यानी वायर को हमने ट्रेस कर लिया कि जो न्यूट्रल की वायर है ये क्या है, ओके। वहां भी दिखाइए, देखिए रखे हैं आपने, और देखिए यहां भी रखते हैं तो ये ग्लो हो रहा है। अच्छे से तार को लगाइए, ये देखिए ग्लो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल की जो सप्लाई है ओके है। अब अगली सप्लाई जो होगी क्या होगी, फेस की सप्लाई होगी। अब यहाँ पर रेड कलर की होगी, कौन सी होगी सप्लाई, रेड कलर की फेस की होगी। तो मैं यहाँ से अडॉप्टर को खोल लेते हैं। क्या कर लेंगे, अडॉप्टर को आप यहाँ से खोल लीजिए। ये देखिए अडॉप्टर लगा रहता है, इसको ऐसे खोल लीजिएगा। ऐसे जैसे खोल लेते हैं, अब हम रेड में रखते हैं। रेड में रखे, देखिए वहां से रेड में आ रहा है, रेड में रखे हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारी यहाँ पे सप्लाई क्या है, ओके, यानी वायरिंग। और यहीं से ब्लैक को भी रख लो, एक बार रखो, ब्लैक में रखे। हाँ ये देखिए ब्लैक में भी आ रहा, रेड में। इस दोनों को सप्लाई को चेक करने से ये पता चल गया कि अंदर की जो वायर है वो क्या है, ओके। एक वायर जो ब्राउन कलर की ये वाली वायर है, व्हाइट कलर की, इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये वायर ओके है कि नहीं है। इसको भी रखिए, ये देखिए रखते ही ग्लो आ गया। यानी जो अंदर तीन वायर गई हैं, कौन सी, एक न्यूट्रल, एक फेस, और जो वापस आई है थर्मोस्टेट से, ये तीनों की तीनों वायर बिल्कुल ओके है। ऐसे आप ट्रेस कर सकते हैं। जब यहाँ पर ट्रेसिंग कर लिए, अब हम इस फ्रिज को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा पलटा लेते हैं। क्या करेंगे, पलटा लेंगे। घुमा लो इसको, घुमा दीजिए, इसके अंदर का पॉइंट हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस फ्रिज को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉइंट आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये थर्मोस्टेट है। क्या है, थर्मो। ये जो ब्लैक कलर की वायर आई है और ब्लैक कलर की वायर का पॉइंट कौन सा, ये। इन दोनों को अटैच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे बल्ब है, बल्ब दिखाइए जो आपने रखा, ये जो बल्ब है यहाँ पे बल्ब लग जाएगा। ये देखिए, तो बल्ब को कौन सी सप्लाई आ रही है, सीधे ये न्यूट्रल आया और डायरेक्ट आपने न्यूट्रल की सप्लाई दे दिया। चेकिंग तो हमने पहले कर लिया। ये देखिए, ये जो आपको दिख रही है ये भाटे कलर की, इसको क्या करना, खोल लेना है ऐसे, इसको खोल लिए। और ये डोर सब जो दिख रही है आपको, इसको भी हम खोल लेंगे कि यहाँ से सप्लाई ओके है कि नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको पकड़िए एक साइड, कोई भी एक साइड, ये इस साइड लगाइए, हाँ यहाँ पे लगाइए, लग गया। और देखिए इसको चेक कर लेते हैं, आ रही है सप्लाई। देखिए ये सप्लाई चेक कर लिया कि लीड क्या है, ओके है। प्लस इसकी रेड कलर की जो है, रेड में भी लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आ रही है सप्लाई, यानी ये दोनों सप्लाई क्या है, बिल्कुल प्रॉपर है। अब डोर स्विच को कैसे चेक किया जाता है कि डोर स्विच ओके है या नहीं है, तो डोर स्विच को ऐसे दबा दूं, तो दबाने में क्या होना चाहिए, बंद, और चालू में क्या होना चाहिए, जैसे अभी खुली है, लगाइए आप, तो जलना चाहिए डोर स्विच। ये देखिए अगर ये डोर स्विच ऐसे करने में नहीं जल रही है, कार्बन सा लगा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं जल रही है तो इसका मतलब डोर स्विच क्या है, खराब है, और डोर स्विच को क्या कर दोगे आप, चेंज कर दोगे। ये हो गई कहानी। मैंने क्या बोला था, शॉर्ट करने की बात कैसे की थी, कि अगर आपका थर्मोस्टेट आपको चेक करना है कि थर्मोस्टेट में प्रॉब्लम है या OLP में प्रॉब्लम है, तो कैसे चेक करोगे। तो ये फेस दिख रहा है, ये वाली लीड, ये देखा, ये क्या है, फेस आया है, और आउट कौन से हुआ, इससे हुआ है।
विदाउट थर्मोस्टेट के अगर आपको चलाना है फ्रिज को तो कैसे करोगे कि ये वाली लीड दिख रही है और ये वाली दिख रही, इन दोनों को एक पिन डाल दो या इनको काट के दोनों को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। या शॉर्ट नहीं करना तो एक तार यहां से लो और एक तार यहाँ छोटी सी तार लेके यहाँ घुसेड़ दो और यहाँ घुसेड़ के दोनों क्या हो जाएंगी, शॉर्ट हो जाएंगी। अगर ये शॉर्ट होने के बाद फ्रिज की कूलिंग बराबर हो चुकी है और कोई भी दिक्कत नहीं है, तब आपको ये समझ में आ गया कि इसका जो थर्मोस्टेट है ये क्या है, खराब है। जैसे अभी लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ हो रही थी, तो चेक करना कि रिले खराब है, ओएलपी की थर्मोस्टेट, तो ऐसे शॉर्ट करते बन जाएगा एक तार डाल के दोनों, तो ये डायरेक्ट हो गया विदाउट थर्मोस्टेट से। अब कट नहीं करेगा, लगातार कंप्रेसर चलता ही रहेगा, तो ये शॉर्ट हो गया। यहाँ पे ये लगा हुआ, ये सारी चीजों को चेक कर लिए, तो ये पॉइंट आया था, किसी भी साइड आप लगा सकते हो, इस साइड या इस साइड, ठीक है। तो हम वायरिंग को इस साइड लगा देते हैं। एक वायर को हमने कहा ये लगा दी, और जो इसकी आउट वाली, ये जो आउट वाली वायर है ये किसको चली जाएगी, रिले को। किसको चली जाएगी, रिले को चली जाएगी, या ओएलपी, दो में से एक को जानी है। तो यहां से आप ये लगा दो, ये देखिए लग गई। अब ये देखिए इसकी ये थी, बल्ब को क्या चाहिए था, फेस चाहिए था, तो ये इससे फेस आ गया। एक डोर को हमने यहाँ लगा के ये ओके कर दिया। इसकी जो पूंछ है इसको यहाँ लगा के और इसको क्या कर दोगे, प्रॉपर तरीके से सेट कर दोगे। अभी खोला। अब इसको हम फिर से पीछे साइड कर लेते हैं और इसको ऑन करके हम देखेंगे। चलिए अब देखिए वहां भी सप्लाई ओके थी, यहाँ पे हमारे पास दो है, एक न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल की सप्लाई को कहाँ दे रहे हैं, देखिए ये ओएलपी दिख रही है, तो ओएलपी साइड को हम एक सप्लाई को ओएलपी को दे दिए और एक सप्लाई को हम कहा, एक नंबर यानी किसको दे देंगे, रिले को। किसको दे देंगे, रिले को। ये हो गया, चला गया। अर्थिंग कहाँ लग गई है। अब जो इसका अडॉप्टर था, ये क्या है, अडॉप्टर है, अडॉप्टर को इसमें ऐसे करके हम इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे। क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो इसको देखिए, ये ऑन करते हैं, ऑन करते ही देखिए यहाँ पे आवाज आना चालू हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसी आवाज आना चालू होगी धक धक की, इसका मतलब ऑन हो चुका है। और इस जाली को देखेंगे तो हीट होना चालू हो गई है, हल्की 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 हीट हो रही है, हो रही है। देखिए ये हल्की हल्की हीट होना चालू हो जाएगी, हो रही है। तो देखिए यहाँ पे हीट होना चालू हो गई। और अगर इसको 5 से 6 मिनट में ये प्रॉपर तरीके से अच्छी हीट हो जाएगी, तब तक हम देखते हैं। अब देखिए इसकी फॉल्ट की बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। इसका थर्मोस्टेट खराब हो सकता है। थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, देखिए थर्मोस्टेट से आने वाली प्रॉब्लम की बात करें तो पहली प्रॉब्लम आएगी, कंप्रेसर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर थर्मोस्टेट अंदर से शॉर्ट हो गया है, सप्लाई इन तो हो रही लेकिन आउट कंप्रेसर को नहीं हो रही, तो कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, तो थर्मोस्टेट को चेंज कीजिए, पहला। दूसरा, अगर बर्फ बहुत ज्यादा जम रही है, क्या हो रही है, बर्फ बहुत अधिक मात्रा में जम रही है, तो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है, 100% थर्मोस्टेट को चेंज कीजिए। अगर बर्फ कम जम रही है और लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, तब भी थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार थर्मोस्टेट को शॉर्ट कर लीजिए और थोड़ा देर चला के देखिए। अगर बर्फ सही तरीके से अब लीकेज नहीं हो रही है तो थर्मोस्टेट को चेक कीजिए। अगर लीकेज की प्रॉब्लम अगला ये हो सकता है कि रिले या ओएलपी, यानी ओएलपी की खराबी के कारण भी लीकेज हो सकती है बर्फ। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जाली देखो, अब हो गई कैसी गर्म होने लगी है, ज्यादा हीट होने लगी है। और अगर इस साइड अब देख लेते हैं, हम इसको घुमा लेते हैं, हाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे पानी बनने लगा है। ये देखिए ये बर्फ यहाँ पे हल्की हल्की ये बर्फ जमने लगी है, ये नाखून में सफेद सियाही, ये पानी आ गया, ठीक है। ये देखिए अगर मैं करूंगा ऐसे, ये देखो ये नाखून में आ गई सफेद सफेद, और ये देखिए पानी, ये देखिए पानी बिल्कुल जमने लगा। छू के देखो ठंडा है, यस सर, प्रॉपर। यस सर। तो इस टाइप से एक सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग होती है, फॉल्ट होते हैं। तो एक सिंगल डोर में अगर ओएलपी भी खराब हो जाएगी तब भी फ्रिज नहीं चलेगा, रिले खराब हो जाएगा तब भी फ्रिज नहीं चलेगा, और थर्मोस्टेट खराब हो जाएगा तब भी फ्रिज नहीं चलेगा, और वायरिंग खराब हो जाएगी तब भी। तो आपको चेक क्या करना, वायर चेक कर लो, वायरिंग पूरी चेक कर ली, अभी मैंने आपको ट्रेसिंग बताई। रिले को चेक कर लो, ओएलपी को चेक कर लो, थर्मोस्टेट को चेक कर लो, और कंप्रेसर को चेक कर लो।
अब कंप्रेसर कितना एम्पियर मार रहा है इसको भी हम चेक कर लेते हैं कि कंप्रेसर प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, चोक तो नहीं है, जाम तो नहीं है, या कोई वेस्ट तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसका एम्पियर चेक कर लेंगे। तो इसको घुमा लेंगे हम, चलिए घुमाइए। अब देखिए एम्पियर चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम एम्पियर में रखेंगे। किस में रख देंगे, एम्पियर में रख दिए। ये हो गया, कहाँ रख गया, एम्पियर में। और यहाँ दो सप्लाई आ रही है, एक न्यूट्रल और एक फेस। कोई एक सप्लाई में हमने इसको ऐसे करके रख दिया। अब ये कितना एम्पियर खा रहा है, 0.9। कितना खा रहा है, 0.9। इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन काम कर रहा है, कोई भी चोकिंग नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे क्या होता, चोक होता, हल्की सी भी चोक होती तो यहाँ 1.5 या 2 एम्पियर खाने लगता। तो ये सोचते कि फिल्टर चोक है या कैपिलरी चोक है। और अगर एम्पियर ज्यादा आता यानी 5, 6, 8, 10, 15, 20 और तुरंत बंद हो जाता, तो क्या रीजन होता, कंप्रेसर का पिस्टन जाम है, या वाइनिंग खत्म हो चुकी है, बिल्कुल वीक हो चुकी है, या बार बार ट्रिप हो रहा, तो ऑयल क्या हो चुका है, खराब हो चुका है, जल चुका है, यानी ऑयल कम है। तो अगर यहाँ पे एम्पियर ज्यादा खाएगा तो चोकिंग का कारण है। एम्पियर अगर यहाँ कम खाता, 9 की जगह यहाँ 7, 4, 5, 6 खाने लगता, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से गैस लीक हो गई है। अगर एम्पियर कम खा रहा तो लीकेज है, एम्पियर ज्यादा खा रहा तो चोकिंग है। आ जाएगा ये सारी चीजें चेक करते हुए। प्रॉपर गैस डली है यानी 0.9 है, इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग कंडीशन कर रहा है। कोई दिक्कत, तो ये होता है हमारा सिंगल डोर फ्रिज। यहाँ सारी डिटेल भी लिखी रहती है, वायरिंग की कहां से कहां कनेक्शन जा रहा है, कितने लीटर का है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप आसान तरीके से पूरे तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किस टाइप से ये काम करता है या नहीं करता। ये निकाल लिए हमने। ठीक है, तो देखिए एम्पियर 0 हो गया। फिर से अगर इसको हम इसमें भी लगाएंगे तो देखिए एम्पियर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी खपत को पता कर सकते हैं कितने खपत। तो एम्पियर से सारी, यहाँ पे गैस की बात करें कि कौन से नंबर की गैस, तो ये 220 से 240 वोल्ट पे खा रहा है। और यहाँ देखेंगे कि कौन सी R134A नंबर की गैस है। कॉमन वाला यहाँ लिखा है, कॉमन कौन सा, ऊपर वाला है, स्टार्टिंग बाजू वाला है, और ये रनिंग वाला है, यहाँ लिखा भी हुआ है। सारी चीजों को आप प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत किसी को। तो ये थी हमारी वायरिंग, पूरी ट्रेसिंग करके A to Z हमने आपको बताया। और इस टाइप से आप वायरिंग करके प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हो कि किस टाइप से ये काम करता है और कैसे इसको बनाया जा सकता है। किसी को दिक्कत, कर लेंगे वायरिंग, वेरी गुड। चलिए।